Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Sumaira Imran with you once again with a new lecture, and the lecture is relevant to the poem number 5, In the Street of the Fruit Stalls. In the Street of the Fruit Stalls, poem number 5. बच्चे पोइम सिंबॉलिक है, थोड़ी सी फ़िलोसॉफ़िकल है, लिहाजा आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है। मैं जब तक ओवरऑल पोइम की रीडिंग करती हूँ, आप जल्दी से अपनी बुक्स खोल लीजिए, अपनी नोटबुक्स, अपने पेन्स पकड़ लीजिए और आपने मेरे साथ साथ चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। अगर आपने 7 चीज़ें नोटिस ना की तो पोइम आपकी समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज़ सिंबॉलिक एंड फ़िलोसॉफ़िकल। Wicks balance flame, a dark dew falls. In the streets of the fruit stalls, melon, guavas, mandarin, pyramids piled like cannon balls glow red hot, gold hot from within. Dark children with a coin to spend enter the lantern's orbit find. Melon, guava, mandarin, the moon compacted to a rin, the sun as a pitted skin. They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as lanterns, they forget the dark street I am standing in. Hopefully you have opened your books. Can we start? Okay, good girls. Let's see that. In the street of the fruit stalls. First of all, let's see what is the title of the poem. We can see that it is a street. That means it is showing some place or it is showing some time. कोई वक्त, महदूद वक्त जो है वो मुकर्ररा वक्त शो कर रहा है, और फ्रूट जो है फ्रूट शो करता है एक पॉजिटिव साइड को, ज़िंदगी की पॉजिटिव साइड को। अब सिंबॉलिक मीनिंग किस तरह से है बच्चे? सबसे पहले तो आपने इमेजिन ये करना है कि ये वॉर टाइम है। वॉर टाइम आप समझते हो ना कि मौत जो है वो हर तरफ फैली होती है, किलिंग्स हर तरफ हो रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। तो उसमें हर तरफ जब मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई है तो पॉजिटिव पहलू कहाँ से निकलता है? पोइट हमें कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताता है जो कि शायद बहुत दिन से भूखे हैं, चूँकि वॉर टाइम है, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और बच्चे कैसे उसने दिखाए हैं, बहुत दुबले पतले ब्लैक, वो शो करता है कि बच्चों को फूड प्रॉपर नहीं मिल रही है, इस वजह से उनकी हेल्थ का लेवल भी ठीक नहीं है। तो होता ये है, जब सीन हमारे सामने आता है हम देखते हैं कि गली में एक खाट है जिसे रेडी कहते हैं, फलों की एक रेडी है, फ्रूट स्टॉल जिसको शो किया गया है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। ठीक है, हम एक स्टॉल को ले लेते हैं। अच्छा, अब इस स्टॉल के ऊपर क्या है कि फ्रूट जो हैं वो पाइलअप किए गए हैं। पाइलअप का मतलब है ढेर बनाया गया है, और एक पैरामिड टाइप। पैरामिड क्या होता है? मेहरूती अंदाज में ना, जैसे ये फॉर्म जो है ना पैरामिड्स के, आपने भी अक्सर फ्रूट स्टॉल्स पे देखा होगा किस तरह फ्रूट्स पड़े होते हैं। पैरामिड टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, और साथ ही लेंटन है, एक हम कैंडल सपोज कर लेते हैं, तो उसकी जो रोशनी है वो एक ऑर्बिट बना रही है। ऑर्बिट कहते हैं एक दायरा बना रही है। ठीक है, उस दायरे में आप देख सकते हैं कि जो चीज़ विजिबल है वो है फ्रूट। अब अंदर से हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये डोर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के भागे भागे आते हैं। अच्छा, अब इस वक्त बच्चे भूल गए हैं कि सामने मौत खड़ी है, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे कोई भी तोप का गोला हमें पड़ सकता है, कोई एटॉमिक जो मैटर है वो हमें हर्ट कर सकता है आके। लेकिन बच्चों को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ याद है, और वो ये है कि हमें भूख लगी है। तो दे हैव सम कॉइन इन देयर हैंड ना, कोई कहीं से मिल गया होगा कोई सिक्का, उनके समझ में यही आया कि हम ये कॉइन लेके जल्दी से भागे भागे जाएं और कोई खाने की चीज़ ले आएँ। लिहाजा उनके नज़दीक मौत कुछ नहीं है, उनके नज़दीक थ्रेट कुछ नहीं है, उनके नज़दीक वॉर कंडीशंस कुछ नहीं है। वो सिर्फ बाहर निकलते हैं और भागे भागे फ्रूट स्टॉल पे जाते हैं। फ्रूट स्टॉल पे अब जब वो खड़े हैं बच्चे, तो उन्होंने ये जो लैंटर्न का ऑर्बिट है, रोशनी का जो दायरा है, वो उनके चेहरों पे पड़ता है, तो उनके चेहरे जो हैं वो चमकने लगते हैं। अब वो उसमें देखते हैं फ्रूट, वो उसको कॉइन देते हैं और उन्हें फ्रूट देता है। फ्रूट में कुछ फ्रूट का जिक्र किया है, मसलन वहाँ पे मेलन है, मैंडरिन है, गावा है, ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो बच्चे इतने भूखे हैं
कि बच्चे इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करते कि उन्हें प्रॉपर छील के खाएं। बच्चे इस तरह से आधा तोड़ते हैं और बहुत भूखे अंदाज में वो खाने लगते हैं, हत्ता कि जब आप आधा तोड़ेंगे तो वो एक जूस का फुवारा सा निकलता है जो कि उनके चीक्स को, चिन को, चीक्स को, नोज़ को, हर चीज़ को गीला कर देता है। तो बच्चे वो फेस पे ऐसे हो जाता है जैसे कोई चीज़ चिपकती है ना, आपको पता है, तो स्किन टाइट हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे फेस पे कोई मास्क लगा है। तो उसको पोएट ने ऐसे बयान किया है कि ऐसे उनका चेहरा अकड़ जाता है जैसे कि, और शाइन करने लगता है, साथ ही ग्लो करने लगता है। ठीक है, अब इस चीज़ में हमें छोटी सी उसने इमेजरी दी है, तो हमें कुछ पॉइंट्स को पकड़ना है। पॉइंट्स ये जो बच्चे हैं, देखें, ज़िंदगी जो है, द पोएम इज़ सिम्बॉलिक शोइंग द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के दो पहलुओं को पोएम ने शो किया है। पहला एस्पेक्ट है सैडनेस और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, प्लेजर। सैडनेस जो है, सैडनेस के लिए जो बार बार जो वर्ड्स आएंगे वो है जैसे नाइट टाइम, कैनन बॉल्स, तोप के गोले, हम बीच में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से उसने लिखा है उसके बारे में। ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे तो हैं लेकिन वो तारीख है, क्योंकि इतना एटॉमिक एक्सप्लोजन जो है वो उसमें यूज़ हो रहा है कि वो तारीख सारे डार्क हैं और बच्चे जो हैं वो भी ब्लैक हैं। क्या जाहिर करता है कि बच्चे जो हैं वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अच्छा, प्लेयर का जो पहलू है उसके लिए वो कौन से वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, फ्रूट है, लैम्प लाइट है और इनोसेंट चिल्ड्रन है। हम देखते हैं कि मौत की परवाह किए बगैर बच्चे बाहर भागे भागे आते हैं और चाहते हैं कि हम किसी तरह से खा लें। बेटे, इंसान का हाल भी ऐसे ही है, इंसान खुशी की तलाश में रहता है और थोड़ी सी खुशी भी उसे, और थोड़ी सी होप उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती है। ठीक है, पोएम की जो एक स्टोरी प्रिवेल की गई है वो आपने सुनी, और साथ ही कुछ आप लिटरेरी टर्म्स की तरफ पहले आइए ताकि आपको पोएम की समझ आए। आपने बेटे 9th क्लास में चूँकि पोइट्री को इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ा, लिहाजा कुछ चीज़ें आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। मसलन सिमिली है, सिमिली किसको कहते हैं? सिमिली का मतलब है टू शो द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद एन अदर, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुवाजना करना। सिमिली का मतलब है मुवाजना करना, ठीक है, इलामत किसी चीज़ की देना। मसलन सिमिली क्या कह सकते हो कि वो तो फूल की तरह खूबसूरत है, ठीक है, वो तो फूल की तरह खूबसूरत है। अब मुझे उर्दू में, सॉरी, इस टाइम टर्म नहीं याद आ रही कि आप क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो फूल के सिंबल, हम इंग्लिश में हम कहते हैं सिमिली या सिंबल जो है वो एक इलामत होती है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को शो करने के लिए। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, टू शो द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुवाजना करना। ठीक हो गया, सिमिली है। इसमें पोएम में डिफरेंट सिमिलीज बयान करेगा। इंग्लिश में, उर्दू में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वो चांद की तरह खूबसूरत है, वो फूल की तरह नाजुक है, वो पत्थर की तरह साफ दिल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरी जो लिटरेरी टर्म यूज हुई है वो है मेटाफर। मेटाफर का मुझे उर्दू में मतलब पता है, मेटाफर को कहते हैं इस्तारा। इस्तारा क्या होता है बेटा? उर्दू में आपने पढ़ा, इस्तारा का मतलब होता है उधार ली हुई चीज़, बोरो की हुई चीज़। अब मेटाफर में ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तमाम खसूसियात दे देते हैं, उसकी एक खसूसियत नहीं देते। मसलन अगर मैं कहूँगी कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो ये होगी सिमिली, क्योंकि मैंने चांद की सिर्फ एक क्वालिटी ली है और वो है खूबसूरती। अदरवाइज़ चांद में और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। चांद जो है वो बहुत दूर है हमसे, चांद बहुत बड़ा है, गोल है, चांद में चट्टानें हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। चांद की लाइट है, लेकिन यहाँ मैंने एक क्वालिटी ली और मैंने कहा मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, तो मैंने की तरह का लफ्ज़ यूज़ किया, ये सिमिली होगी, सिर्फ एक क्वालिटी ली। लेकिन जब मैं कहती हूँ मेरा बेटा चांद है, जब मैंने चांद कह दिया तो इसका मतलब है कि मैंने उसकी तो सारी की सारी क्वालिटीज़ ले ली। लिहाजा इस्तारा क्या होता है? जब आप किसी एक चीज़ की सारी क्वालिटीज़ किसी दूसरे को दे देते हैं। चांद की तरह नहीं बल्कि चांद है, फूल की तरह नहीं बल्कि फूल है, पत्थर की तरह नहीं बल्कि पत्थर है, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर, ठीक है, इस्तारा कहते हैं। टू शो अ थिंग, कोई ऐसी चीज़ जाहिर करना जो कि रिप्रेजेंटेटिव, पूरी नुमाइंदगी कर दे ऑफ समवन एल्स, किसी और चीज़ की,
ठीक है, तो ये कुछ स्नॉप्सिस मैंने बनाए थे। जॉन स्टॉलवर्दी ने पोएम को लिखा है और वॉर टाइम है यहाँ पे। वॉर टाइम में फ्रूट लेने के लिए बच्चों के हाथ में कोई कॉइन लग गया, बच्चे भागे भागे आते हैं। और अब पोएम की तरफ आइए, देखते हैं कि पोएम को किस तरह इलेबोरेट करना है। डार्क चिल्ड्रन, सॉरी सेकंड स्टैंजा से शुरू कर दे। फर्स्ट स्टैंजा, विक्स, विक कहते हैं। लो मैं पहले अपनी बोर्ड इधर से रेस कर दूं ताकि साथ साथ हम कुछ मीनिंग्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं। विक किसको कहते हैं? विक, पहले आप मीनिंग्स ही लिख लो। विक कहते हैं बत्तियां या अ फैब्रिक थ्रेड। अ फैब्रिक थ्रेड उर्दू में क्या मतलब लिखेंगे? बत्तियां। बत्तियां क्या होती हैं? कभी लालटेन में या वो उसके ऊपर मोमबत्ती के ऊपर देखा है ना, वो धागा सा, वो सूत सा उन्होंने डाला होता है जिसको आप जलाते हैं, उसको कहते हैं विक। विक्स बैलेंस, बैलेंस का क्या मतलब आएगा? तवाज़न करना, तवाज़न रखना। या बैलेंस का क्या मतलब आएगा? तवाज़न, सॉरी ये मैंने यही लिख दिया। या बैलेंस का आप मतलब लिखोगे स्टडी, STEADY। वो दूसरा वाला स्टडी नहीं है, ये स्टडी है, यानी मुसलसल, किसी चीज़ का मुसलसल होना, मुसलसल होना। विक्स बैलेंस द फ्लेम, अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। अच्छा, कितने फ्रूट स्टॉल्स हैं? मेलन, गावा, मैंडरिन, पिरामिड। पिरामिड का बेटे मीन आप लिखिए 3 साइडेड या ट्राइंगुलर भी आप लिख सकते हैं। ये 3 साइडेड है या ट्राइंगुलर और इसकी शेप यूं होती है। पिरामिड, पिरामिड पाइल्ड, पाइल्ड कहते हैं ढेर लगा होना। हीप्ड, पाइल्ड कहते हैं ढेर लगा होना या हीप्ड, ढेर लगा होना या हीप्ड। ठीक है। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। कैनन बॉल्स हम कहेंगे तोप के गोले या शॉट्स, शॉट्स या तोप के गोले। ठीक हो गया। चलो आ जाओ जरा इसको अच्छा एक रह गया, ग्लो। ग्लो मीन शाइन, चमकना। ग्लो मीन शाइन या चमकना। चलो ज़रा मेरे साथ करो आप ट्रांसलेशन इसकी। विक्स, सीन कैसे स्टार्ट होता है? विक्स ये है, ये विक है हमारे पास। विक बैलेंस फ्लेम, बत्ती तवाज़न रखती है शोले में। अ डार्क ड्यू फॉल्स, बत्ती जो है वो शोले में तवाज़न रख रही है, यानी कि ये बत्ती जो है वो जल रही है और शोला पहले फ्लटर करता है, थोड़ा सा फड़फड़ाता है और उसके बाद शोला ठहर जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है। और ऊपर से डार्क ड्यू, देखो शबनम जो है वो तो फ्रेश होती है, लेकिन इस वक्त जो ड्यू ड्रॉप्स यहाँ पे गिर रहे हैं वो कैसे हैं? वो डार्क हैं। तो डार्क ड्यू फॉल, शबनम के कतरे गिरते हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, कहाँ? स्ट्रीट में, गली में। ऑफ द फ्रूट स्टॉल, फ्रूट स्टॉल वाली गली में विक जो है बत्ती अपने शोले को ठहराती है और ऊपर से ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं। अच्छा, अब इसमें कितनी तरह के उसने फल का जिक्र किया है, या इनमें क्या क्या है? मेलन, मेलन का क्या मतलब होता है? खरबूजा। उसके बाद गावा है, गावा किसको कहते हैं? अमरूद को। इसके बाद मैंडरिन है, मैंडरिन किसको कहा है? कीनों को। 3 ही है। हाँ, मेलन, गावा, मैंडरिन, यानी खरबूजा, अमरूद और कीनू। 3 ये फल जो हैं उसने ऐसे पाइलअप किए हुए हैं। और मेलन, गावा, मैंडरिन, पैरामिड, इन्होंने क्या किया हुआ है? पैरामिड बनाया हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे मेहरूती ऐसे ना इन्होंने, ये देखो ये शेप बनती है ना, एक पैरामिड की शेप बनती है। पैरामिड बनाया हुआ है, मेहरूती अंदाज में खड़ा है। पाइल्ड मीन ढेर लगे हुए हैं। और ढेर कैसे लगे हुए हैं? यहाँ पे बेटे सिमिली दी हुई है। क्या है यहाँ पे? सिमिली, इलामत के तौर पे दिया हुआ है कि ये फाइल कैसे लगता है। उसने फ्रूट को क्या कहा है? उसने कहा कि ये फ्रूट नहीं मुझे लग रहा, बल्कि मुझे क्या लग रहा है, ऐसे जैसे ये कैनन बॉल्स हैं, तोप के गोले हैं। वॉर टाइम है ना, तो वो उन्हें कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये तोप के गोले हैं।
ग्लो रेड। और ये इतने चमक रहे हैं बेटे, नाइट टाइम है और ये चूंकि कैंडल है ऊपर, उस वो फोकस किया हुआ है ना लाइट ने, तो ऐसे चमकते हैं। ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। और ये कैसे चमकते हैं कि अंदर से ऐसे जैसे तेज सुर्ख, तेज रोशनी, गोल्डन की तरह के ये चमक रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट लेकिन खाली है, कोई नहीं है। मैं दोबारा करती हूँ। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। लालटेन की बत्तियाँ शोले को मुतवाजन रखती हैं और ऊपर से काले रंग की शबनम या ओस गिर रही है। फलों की दुकान वाली गली में खरबूजा, अमरूद, किन्नू, महरूती ढेर लगे हुए हैं और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे तोप के गोले रखे हैं और वो अंदर से तेज शोह रंग के हैं। नेक्स्ट आ जाइए। डार्क चिल्ड्रन यानी कि कमज़ोर से और हंग्री स्टार्व्ड बच्चे जो हैं, विद अ कॉइन टू स्पेंड, उन्हें कहीं से कॉइन मिल गया, सिक्का मिल गया, वो भागे भागे आते हैं उसको खर्च करने के लिए। एंटर, वो दाखिल होते हैं द लैंटन्स ऑर्बिट। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये देखो कि ये लैंटन का ऑर्बिट है, ये इसका दायरा है। तो ये बच्चे यहाँ से भागे भागे आते हैं और यहाँ आके खड़े हो गए और इनके चेहरे पे रोशनी पड़ती है। एंटन दाखिल होते हैं लालटन के दायरे में। और फिर फाइंड मीन सी, क्या देखते हैं? मेलन, गावा, मैंडरिन। क्या देखते हैं? मेलन, गावा, मैंडरिन। अच्छा, अब आगे है द मून। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट आल्सो फॉर यू। द मून जो है पूरे का पूरा चांद, उसने देखो ये मेटाफर है, ये इस्तारा उसने लिया है। अब यहाँ मून का क्या जिक्र है? मून उसने किसको कहा है? वो जो कीनू है वो समझ लेता है कि ये ऐसे जैसे मून है। अब उस कीनो को आप दो टुकड़े करोगे, वो आधा आधा हो जाएगा, तो वो ऐसे लगेगा जैसे आधा चांद है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कीनू को चांद कहा है। चांद कैसे कहा है? उसको जब हाफ करें, वो कहता है द मून कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होगा? घट जाना। कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होगा? द मून कॉम्पैक्टेड, यानी जो चांद है वो प्रेस हो गया है, चांद घट गया है, यानी आधा हो गया। आधा कैसे हो गया? ऑब्वियसली चांद तो वहां नहीं है, वहां पे कीनू है, कीनू को बच्चे ने यूं करके तोड़ा है, तो चांद वो मेटाफर यहाँ पे दे रहा है। द मून कॉम्पैक्टेड अ रिंड, चांद घट गया है और छिलके में समा गया है। रिंड बेटे कहते हैं छिलका। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, रिंड छिलका हर वो चीज़ जिसका सख्त छिलका होता है, जैसे वाटरमेलन है, जो तरबूज है, तरबूज का छिलका क्या होता है? सख्त होता है ऊपर से। इसी तरह से कीनू का, इसी तरह से ये जो होते हैं, व्हाट इज़ दैट, लाइक व्हाट कैन बी सेड, जैसे बच्चे I'm really sorry right now I do not, इसमें वाटरमेलन आ जाएगा, इसमें ऑरेंज आ जाएंगे और इसमें, और चलो आपको अगर याद है, हर वो फ्रूट जिसका छिलका सख्त होता है उसको रिंड कहते हैं। ठीक है, उसको स्किन नहीं कहना। जो नरम छिलका होता है उसको स्किन कहते हैं, जो सख्त छिलका होता है उसको रिंड कहते हैं। यहाँ ये रिंड क्यों? इसने दो, चूँकि ये जो मैंडारिन है ये कीनू है और ये जो मेलन है ऑब्वियसली ये वाटरमेलन होगा, क्योंकि जो दूसरा मेलन होता है उसका तो उसकी स्किन सॉफ्ट होती है। तो ये इस वजह से ये दो, चूँकि इनकी स्किन सख्त है तो उसने इसे रिंड कहा है कि जब उनका छिलका उतर जाता है तो द सन इन अ पिटेड स्किन। अब पीछे मून का जिक्र था, अब आगे सन, ये भी मेटाफर है। सन किसको कहा है? उसने कहा है कि जो पिटेड स्किन, पिटेड का मतलब है, आपने देखा होगा अगर ये ऑरेंज है ना, तो बेटे इसकी जो स्किन है ना, इसके ऊपर ये ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिसमें एक्चुअली ये पोर्स की, ह्यूमन बॉडी पे जैसे पोर्स होते हैं ना, ऐसे पोर्स होते हैं, तो ऐसे छिलके में से भी जूस निकल रहा होता है। तो ये सेट, और चूंकि इसका कलर जो है वो हॉट ऑरेंज कलर है, हॉट रेड कलर है, तो उसने यहाँ पे इसलिए उसको मेटाफर किया है कि यूं लगता है ये इतना हॉट रेड हॉट ऑरेंज है कि यूं लगता है कि सूरज पूरे का पूरा इसमें उतर आया हो। समझ आइए? चांद कैसे? जब बच्चों ने कीनू को दो टुकड़े किया तो उसने कहा कि यूं लगता है कि कीनू कंप्रेस होके घट के इसमें, सॉरी, चांद जो है वो घट के इसमें समा गया है। और सूरज कैसे कहा? सूरज उसने कहा कि जो इसका जूस है यूं लगता है कि वो इतना हॉट रेड हॉट गोल्ड है, यूं लगता है कि सूरज इसमें समा गया है। दो मेटाफर्स यूज की गई हैं, कौन कौन सी बेटे? सन की और मून की। डार्क चिल्ड्रन विद कॉइन टू स्पेंड,
स्याह फाम बच्चे हर्ज करने के लिए सिक्का लिए एंटर दाखिल होते हैं। द लैंटन्स ऑर्बिट, ऑर्बिट का क्या है कि रेंज, लैंटन की ऑर्बिट में, उसके दायरे में दाखिल होते हैं और क्या देखते हैं वहाँ, मेलन, गावा, मैंडरिन। द मून कम्पैक्टेड, चांद घट के समा गया है, टू अ छिलके में। द सन इन अ स्पिटेड स्किन, और सूरज जो है वो मुसामदार, यूँ लगता है छिलके में उतर आया हो, ठीक है। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, स्टैंजा नंबर 3। दे, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, टेक इट, वो उससे ख़रीदते हैं फल, और ब्रेक इट ओपन, और इसको खोलते हैं, और जब वो खोलते हैं तो क्या देखते हैं, अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, एकदम जूस निकलता है, गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन, एक फाउंटेन फवारा जैसे निकल आया हो, और उसने गीला कर दिया, किसको गीला कर दिया, उनके माउथ को, उनकी फिंगर्स को, उनके चीक्स को, नोज़ को, चिन को, यूँ लगता है कि एक फवारा जूस का निकल आया और हर चीज़ को उसने गीला कर दिया। और रेडियंट, रेडियंट कहते हैं शाइनिंग, क्या कहते हैं, रेडियंट का मतलब शाइनिंग, ऐसे वो जो जूस जब चेहरे पे पड़ा तो ऐसे चेहरा उनका चमकता है जैसे एज लैंटन, जैसे रोशनी चमक रही है लैंटन की। दे फॉरगेट, और वो भूल जाते हैं। फॉरगेट, इंसान के नेचर है ना, उसे थोड़ी खुशी मिले तो उसको लगता है कि ज़िंदगी जो है वो आगे चल पड़ी, वो भी बेचारे भूल जाते हैं क्या, कि दैट्स डार्क स्ट्रीट, कि किस तारीक गली में आई एम स्टैंडिंग इन, मैं खड़ा हूँ। ये तारीख गली क्या है बेटे, ये तारीख गली है, दैट वाज द वॉर टाइम, देयर वर मैनी किलिंग्स, पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ द रियल प्लेयर्स ऑफ लाइफ, दे कुड नॉट स्पेंड लाइफ नॉर्मली, जस्ट लाइक नाउ यू कैन सी व्हाट हैपन्स ड्यू टू कोरोना वायरस, दैट यू ऑल आर बाउंड टू योर हाउसेज, you cannot come outside, you cannot spend the normal lives, you cannot go out for shopping, you cannot chill outside, you cannot dine outside, fine, you cannot go to the public places outside. तो obviously you wish that you should do, but unfortunately right now we cannot do. इसी तरह से उनके साथ था कि उन्हें ज़रा सा मौका मिला और वो भूल गए कि टाइम कौन सा है, किसी भी लम्हे कोई भी तोप का गोला उन पे आ सकता है और वो मर सकते हैं। लिहाजा मेन आइडिया हम इसका क्या लेते हैं कि द पोएम शोज 2 शेड्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ अ प्लेयर एंड दैट इज़ अ सैडनेस। मैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू प्लेयर, क्योंकि उसे ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए खुशी की ज़रूरत होती है, सुकून की ज़रूरत होती है। तो पोएट ने अपनी बात समझाने के लिए सिमिली यूज़ की, मेटाफर यूज़ किया, और उसके साथ ही मैंने आपको एक इमेज दिया है, इसको जहन में रखिए, और अगर समझ ना आए तो आप अपने फीडबैक में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। होपफुली यू हैव गॉट माय लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।